हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर में बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हो मेरा चैनल संगीता ब्लॉग्स। और आज सुबह जो इस टाइम सुबह 5:30 बज रहे हैं और आज थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठ गई। वैसे तो नॉर्मली 6 बजे ही उठती हूँ, बट आज जल्दी उठने का कारण आज पितरों की सबसे बड़ी मावस है, तो आज इसलिए भी थोड़ा जल्दी उठना हुआ कि टाइम से मावस कट जाएगी। क्योंकि चाय वगैरह भी हम नहीं पीते हैं, कोई भी नहीं पीता है हमारे घर में, पापा जी भी, ये भी कोई, जब तक मावस नहीं निकलती तब तक कोई नहीं पीता है। तो यही होता है कि थोड़ा मावस टाइम से कट जाए। तो मैं बस यही कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। जब मैं सुबह सुबह मेरा रूटीन यही है उठने का कि उठती हूँ तब मैं अपने, जो हमारा ये चौक है और आगे मेन गेट है, फिर सड़क है, ये अपने चौक से होते हुए मैं सड़क तक ये पूरा ही झाड़ू लगाती हूँ, फिर इसको धोती हूँ पानी से, और फिर मैं आके फिर और कुछ काम करती हूँ, नॉर्मल जो भी कुछ करना होता है। बट सबसे पहले उठ के मेरा रूटीन यही है। और मेरे हिसाब से ये मुझे इन्हें सबको ही करना चाहिए और बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के अपने धेली को झाड़ते हो, घर के आंगन को झाड़ते हो, साफ़ सफाई करते हो, तो घर के लिए भी शुभता बनी रहती है। और मेरे पापा तो ये भी बोलते हैं कि जो प्रातः सुबह घर की नारी उठती है, बाहर कृष्ण मुरारी खड़े रहते हैं, यानी कि जो घर की लक्ष्मी होती है वो घर की औरत ही होती है। अगर वो टाइम से उठ के सुबह सुबह जल्दी उठ के घर के दरवाजे को खोलती है और धोती है, झाड़ू वगैरह लगाती है, साफ़ सफाई रखती है, तो फिर बाहर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु बाहर घूम रहे होते हैं। जिसका भी साफ़ सफाई आंगन देखते हैं, अच्छा देखते हैं, तो वो उसकी माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कर जाती है भगवान विष्णु के साथ, श्री हरि के साथ। तो ये सबको ही करना चाहिए, अपनी झाड़ू वगैरह लगा के। चाहे एक घड़ी अगर धोना नहीं चाहते हो तो एक घड़ी अपने पानी डाल दो अपनी धेली पे, मेन गेट पे, मेन एंट्रेंस पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो फ़िलहाल अभी झाड़ू लगा रही हूँ सड़क पे और बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कहीं, सही बताऊँ तो जिम में भी कहीं जाना है, क्योंकि माँ से वजह से हम ब्राह्मण हैं, तो हमें इस पड़ोस में दीदी हैं, तो वो हमें, मेरे को और मेरे हस्बैंड को जोड़े से जिमा रहे हैं मावस पे। जैसे कई लोग जिमाते हैं ना, कनागतों में भी जिमाते हैं, मावस पे भी, तो वो हमें मावस पे जिमा रही है जोड़े से। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि खुद की जब घर की मावस निकल जाएगी तो उसके बाद ही हम चले जाएंगे जीमने के लिए। तो फिर बस यही काम मैं कर रही हूँ फटाफट से कि हो जाए, ताकि उनको भी लेट ना हो, वो भी, उनको भी जल्दी है थोड़ा। अब देखिए, मैं जैसे मैं आपको बता रही थी कि भाई आंगन जो मेन एंट्रेंस होता है उस पर पानी छिड़कना चाहिए, तो मैं तो बाल्टी लेके ही भर के और अपने धो देती हूँ गेट पे। पहले तो अपने जो गेट की दोनों वो है ना, साइड में पिलर होते हैं, हम तो कोठा सिलाना बोलते हैं, जो मेन दीवार होती है, सबसे पहले तो मैं उन पे एक एक मग्गा पानी डालती हूँ और उसके बाद में जो धेली है उस पर और थोड़ा बाहर सड़क पे अंदर तक धो देती हूँ। फिर मेरे को जैसे रूटीन हो रहा है तो तसल्ली सी हो जाती है। अब बस मैं नहा के अब फटाफट से अब किचन में जाती हूँ। मैं फटाफट से अब नहा के आ गई हूँ। मॉर्निंग में तो सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी काम होता है, वो रेल सी बन जाती है, इतना काम हो जाता है सुबह सुबह। फटाफट से नहा के आई, और फिर आज तो ये भी था कि जाना भी है ना पढ़ो जीमने के लिए दीदी के, इसलिए भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बार बार लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो, बहुत दीदी का फ़ोन आ गया, लेट हो रहे हो, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मैं करती हूँ फटाफट से। मैं क्लीन, वैसे तो मैंने क्लीन कर लिया था, पोछा वगैरह मैंने झाड़ू के बाद अपने कर ली थी, जब पोछा लगा लिया था, फिर भी मैं एक बार और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा संतुष्टि सी मिल जाती है। पितरों का काम है, थोड़ा साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। और ये मैंने अभी दोबारा रात को भी धो वॉश कर दिए थे तवा, और ये गैस के जो है ये बर्नर से फिर दोबारा धो के रख दिए थे मैंने। अब इनको सेट कर रही हूँ, लगा रही हूँ। अब बस फटाफट से अब खीर चढ़ा दूँगी और आटा लगा दूँगी।
बस फिर रोटी बन जाएंगी। अब खीर, मेन तो चावलों की खीर ही बनाई जाती है अमावस वाले दिन ही। पितरों की तो ये फिर खीर ही होती है मेन, जिसका भोग लगाया जाता है। और आप देखना मैं कुकर में खीर बनाऊंगी, क्योंकि एक तो ये होता है कि फटाफट से बन जाती है कुकर में, इतना टाइम भी नहीं लगता। देखो ले आई मैं कुकर। अब इसमें चावल, शायद मैं अब धो के चावल डालूंगी इसमें। सॉरी, क्या है ना कि आवाज़ भी ऐसी हो रही है थोड़ी, सर तबीयत से ठीक नहीं है, खांसी जुकाम ये सब चल ही रहा है। तो आप प्लीज़ इग्नोर करना, आवाज़ जैसी भी आ रही हो, ठीक हो जाएगी थोड़े बहुत दिन में। तो बस अब मैंने ये पानी डाल के, और चावल, मतलब चावल के जितने चावल है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पानी डाला है कि थोड़े से डूब जाएंगे। और फिर मैं सीटी लगवा दूंगी इसमें एक। उससे क्या होगा कि चावल ना बहुत जल्दी घुट जाते हैं, जैसे भगोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है खीर बनाने में, क्योंकि उसको अच्छे से घोटना पड़ता है, गैस भी काफ़ी लग जाती है। मैं ज़्यादातर जल्दी का काम भी होता है तो कुकर में ही खीर बनाती हूँ नहीं, लेकिन वैसे सही भी रहता है, बना के देखना। सीटी आ जाएगी, फिर उसके बाद बस दूध डाल दो और उसको अच्छे से चमचे से चला दो। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी खीर बन जाती है, और जल्दी भी, टाइम भी बचता है और गैस की भी बचत होती है। वैसे भी गैस बहुत महंगी हो रही है। खैर कोई बात नहीं, जो है। हाँ, अब एक तरफ खीर बन रही है और एक तरफ मैं अपने आटा छान रही हूँ, फटाफट से आटा लग जाएगा, इधर खीर बन जाएगी। मेन यहाँ पे क्या होता है हरियाणा में, यहाँ पे 16 रोटी निकलती है मावस की। ऐसे मैं वैसे राजस्थान से हूँ, बट राजस्थान में मैंने, हमारे घर में तो नहीं निकलती है, और निकलती भी होगी पता नहीं, बट हमारे नहीं निकलती है। नॉर्मली जो 2 रोटी निकलती है हमारे, कईयों की 4 निकलती है, वही निकलती है। पर मैं यहाँ पे, मैंने हरियाणा में यही देखा है कि यहाँ पे मावस पे जो मेन जो करागत वाली मावस होती है उस पे 16 छोटी छोटी रोटियाँ निकलती है। तो मेरा मेन पर्पज़ यही था कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम मावस कैसे निकालते हैं पितरों की। तो आप देखना, मैं जब रोटी बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी भी भाई कैसे बन रही है। तो सीटी आ गई है, मैं अब ये निकाल रही हूँ। बस इसमें अब मैंने दूध डाल दिया, थैली वाला ही दूध डाल रही हूँ, क्योंकि मावस पे ना यहाँ पर वो जो दूधिया होता है ना, वो दूध नहीं देते, सारा वो अपने पास ही रखते हैं, शायद पता नहीं क्या करते हैं, पर ये यहाँ पे ये दूध नहीं देते। तो हम थैली वाला ही लेकर के आए थे और उसी से ही खीर बना रहे हैं। वो देते ही नहीं है दूध वगैरह, तो मैनेज करना पड़ता है सब। अब एक तरफ मैं रख दूंगी खीर, ये अपने खदकती रहेगी। खीर तो जितना अच्छे से घुटती है, खदकती है, उतने ही टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब मैं रोटी बनाना, आटा लग गया है, अब रोटी बनाना मैं स्टार्ट कर दूंगी। ये मैंने चकला बेलन भी, ये चिमटा, मतलब सारी चीज़ धुलती है। सारी साफ़ सफाई का मेन इतना ही है कि बस पितर खुश रहे, उनको स्वच्छता ही पसंद होती है। तो इसलिए अब देखो मैं ना तवे पे छोटी छोटी सी रोटी बना रही हूँ, यानी कि इतनी ये लगा लो कि एक तवे पे 4 छोटी छोटी रोटी आराम से सिक जाए, इस हिसाब से। 4 नहीं तो 3 तो आ ही जाएंगी आराम से, 3 आ जाती है। बस अब गैस को मैंने सिम पे कर दिया, क्योंकि वो छोटा कुकर है ना, तो खीर बार बार निकल रही थी। तो इसलिए मैंने इसको सिम पे कर दिया और अपने रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी है। बस 2 रोटी गाय की और 16 रोटी ये पितरों की। ये इस हिसाब से निकलती है कि जैसे कई लोग होते हैं कि जिनको मालूम नहीं रहता है कि उनकी जो घर के जो पितर है उनकी किस दिन का, किस तिथि का कनागत है। तो जिनको याद नहीं रहता है तो वो क्या करते हैं, जैसे 16 दिन के कनागत होते हैं तो 16 रोटी पर डे के वाइज, मतलब पर डे 2 रोटी के हिसाब से 16 रोटी, 16 जोड़ा, मतलब 32 रोटी। तो ये ऐसे उनकी निकलती है, मतलब एक दिन 2 रोटी निकाल के चलो तो 16 दिन की 32 हो गई ना जोड़े से।
तो ये जिनको पता नहीं होता ना, तो वो क्या होता है, सबके पितरों के नाम की जितने भी पितर है, जो भी जब गए थे जिस तिथि को, तो उनकी ये ऐसे निकल जाती है 16 दिन की मावस पे, हर दिन की निकल जाती है। जैसे भूल चूक हो जाती है, ध्यान भी नहीं रहता है किसकी कब है कब नहीं है, तो वो सारी रोटी मावस पे मान्य होती है, उस दिन हम निकाल सकते हैं। वैसे जिसको पता होता है वो तो अपनी तिथि के हिसाब से ही, जिस दिन तिथि को एक्सपायर हुए थे उनके घर के जो भी पितर हैं जो गए थे, वो तभी निकालते, तभी जिमाते हैं। पंडित जी को जिमाना होता है या फिर जो पंडितानी को जिमाना होता है, वो अपने हिसाब से जिमाते हैं, बट मावस वाले दिन ऐसे ही निकलती हैं। ये मैंने यहीं पे ही देखा था, हरियाणा में ही। यहाँ मेरे पति देव जी आ गए हैं मेरी हेल्प करवाने के लिए। उनको ये है कि मैं रोटी बना रही हूँ और ये फटाफट से घी लगा रहे हैं कि थोड़ा जल्दी से काम हो जाएगा, तो ये थोड़ी मेरी हेल्प करवा रहे हैं इधर। और देख रहे हैं कि कितनी बन गई है रोटी, कोई कमी भी सी तो नहीं रह गई है, मतलब पूरी होना चाहिए जितना निकलती है 16 रोटी और 2 गाय की। तो ये वही चेक कर रहे हैं, अपने चुपड़ चुपड़ के एक साइड में एक अलग से प्लेट में रखे ही जा रहे हैं, और मैं अपने बना बना के दे रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने अंगारी, जो गाय के कंडे होते हैं ना, मैंने वो रख रखे हैं, क्योंकि अंगारी पे ही भोग वगैरह लगाते हैं, तो उसी पे ही मावस निकलती है। यहाँ पे तो ऐसे ही निकालते हैं। और बस आप पापा जी भी अपनी तैयारी में लग रहे हैं, जैसे वो प्लेट व्लेट धोते हैं, थाली वगैरह पूजन की जैसे भी निकालते हैं। देखिए अब ऐसे ही हमारे थाली में रोटियां रख के और ऐसे निकालते हैं, खीर रख देते हैं इनके ऊपर, जो भी बनाया होता है। आपने खीर बनाई है, सब्जी बनाई है, वैसे तो खीर ही रखते हैं चावलों वाली। और फिर अब पापा जी अपने जोत जोड़ दिए और बस अपने पितरों से प्रार्थना कर रहे हैं घर में सुख शांति के लिए, जो भी है। यहाँ पे हरियाणा में इस तरह से निकाली जाती है जो मावस होती है कनागतों की। अब बारी बारी से सभी घर में जितने भी फैमिली में सदस्य हैं सभी ढोक लगाएंगे। अब पापा जी लगा रहे हैं, पापा जी के बाद ये जाएंगे ढोक लगाने के लिए। फिर आप बच्चों को देखना, बच्चे किस तरीके से, परी विहान दोनों, फिर मैं जाऊंगी, ऐसे ही ढोक लगाते हैं। सुबह सुबह सब नहा लेते हैं मावस वाले दिन, बस बच्चे रह जाते हैं क्योंकि ऐसे मौसम में चेंज हो रहे हैं और बच्चे थोड़े बीमार भी हैं, इसलिए इनको नहीं नहवाया था। वैसे हम तो जो बड़े बड़े थे, पापा जी, मैं, ये, हम तीनों ही नहा लिए थे। और फिर मेरी मावस पे पितर देवता जी हैं, उनको भी खुश करना चाहिए, अपने उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद तो मेन होता ही है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। हम बच्चों को देखो, विहान को देखो, आप पूरा लेटा हुआ है, दिख रहा है आपको ना, पूरा लेटा हुआ है, परी जैसे ढोक लगाते वैसे वो पूरा लंबा ही लेटा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, इनको भी ये पता है कि हाँ ढोक लगानी है। अब मैं विहान को कह रही, विहान तू चल, मैं भी ढोक लगा लेती हूँ। हमारे घूंघट काट के ही मावस वाले दिन ढोक लगाते हैं। अब बस मैंने इनको बोला है, अब हम चाय पियेंगे, ये चाय में दूध डाल रहे हैं, फिर हम दीदी के जाएंगे, आपको दिखाती हूँ मैं। अब हम दीदी के जा रही हूँ मैं, और मेरे पतिदेव पीछे आ रहे हैं। और बस अब जिम ने इनकी दीदी अर के, जो मैं आपको बता रही थी, देखो अब दीदी का, जो मेरे पड़ोस में जो दीदी है उनका घर, और ये मेरे हस्बैंड, हमको जोड़े से जिमाया है मावस वाले दिन। जिमाते ना जैसे ब्राह्मणों को जिमाते हैं, तो सभी जिमाते होंगे। ज़्यादातर देखो दीदी ने कितनी अच्छे से घर को डेकोर किया हुआ है, कितने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। हम इसी रूम में बैठे हुए थे, देखो फोटोज, बच्चों के खिलौने, छोटी सी साइकिल, बहुत अच्छे से सजाया है दीदी ने। अब हम जिम के तो हम आ गए थे दोनों, मैं और ये, घर पे फिर आए थे, तो पापा जी दवाई लेकर आए हुए थे, तो बस वही चीज़ दिखा रहे हैं कि
दवाई लेकर के आया हूँ, किस किस टाइम लेनी है, कब लेनी है। तो वही चीज़ पापा जी मेरे को बता रहे हैं कि एक डब्बा है प्रोटीन का, मतलब जो दूध में एक पाउडर सा है, दूध में मिला करके देना है। तो वही चीज़ मुझे समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे देनी है। अब पापा जी शुगर की दवाई लेकर के आया, वो रेवाड़ी से ही लेकर के आए हैं, क्योंकि बस क्या बताऊँ, बस दवाई यूँ लगा लो ये पूरा साल ही पापा का बीमारी में और दवाई में ही चला गया। पापा जनवरी फरवरी में बुखार चढ़ा था, तब थोड़े से तब डाउन रहने लगी थी, और उसके बाद देख लो अब अक्टूबर चल रहा है, पूरा साल ही लगा लो चला ही गया दवाइयों में ही। कई बच्चे तो दवाइयों से दूर भागते हैं, बट मेरे दोनों बच्चे दवाई के इतने चासुड़ हैं, मैं क्या बताऊँ। खुद की भी बुखार की वैसे दवाई ना इतने चाव से लेते हैं, पता नहीं क्या अमृत मिल गया। अब बाबा से पूछ रहे, बाबा दवाई है, ये दवाई है। हम बार बार पापा के कान खा रहे हैं। अब शाम के करीबन 4 बज गए हैं। 4 बजे हमारा चाय का टाइम हो जाता है। 4 बजे तो चाय चाहिए ही चाहिए। मैं सब चाय ही बना रही हूँ पापा को, और फिर जो टाइम फिक्स है पापा के लिए, मैं 4 बजे ये देना है, क्योंकि डाइट चार्ट पापा का आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ बना के देनी होती है। अब चाय भी पापा शुगर है तो बिना चीनी की ही चाय पीते हैं। मैं अब फ़िलहाल तो आज तो पापा के बीपी बहुत डाउन हो रहा है, तो नमक ही मिला के दूँगी चाय में। पापा जी कह रहे हैं कि नमक मिला के दे दो। और अब इस टाइम पापा जी कह रहे हैं कि इतनी महंगी दवाई आ जाती है, बहुत महंगी आ जाती है। पैसों को दुख होता है कि पैसे खर्च हो जाते हैं बेवजह दवाई में, घर में कुछ चीज़ आ जाए इससे अच्छी। तो बस मैं यही कह रही हूँ पापा से कि कोई बात नहीं, अगर आप ठीक भी हो जाओगे तो ये पैसे दिखेंगे नहीं जो दवाइयों में लग रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ, मैंने पापा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप जल्दी, बस। चीनी कतई कोई नहीं है। मैं चीनी डालती हूँ, थोड़ी सी नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी नहीं डालती हूँ। वो टेस्ट है समझ लो। एक तो यार चाय भी बढ़िया है, चाय पत्ती। पापा जी यही पूछ रहे थे कि चाय में चीनी तो नहीं है ना, क्योंकि पापा बिना चीनी की पीते हैं ना चाय, शुगर है इस वजह से मैं चीनी डालती भी नहीं हूँ। तो बोल रहे हैं कि मैंने कहा कि नहीं है चीनी इसमें, मैं डालती ही नहीं। तो कहते हैं कि चाय बहुत टेस्टी बन रही है। तो यही बता रहे, देखो पापा जी कितने कमज़ोर हो गए। पापा जी का यूँ लगा लो जनवरी से अब तक 20 किलो वज़न कम हो गया। 20 किलो वज़न मायने रखता है। 20 किलो वजन सोच के भी लगता है कि कितने बहुत कमज़ोर हो गए हैं। पापा जी ऐसे नहीं थे, थोड़ी हेल्दी थे। वजन वेट बस क्या बताऊँ आपको, बहुत कमज़ोर हो गए। बस ये टेंशन सी रहती है पापा जी को देख देख के, चिंता सी लगी रहती है। अब पापा को दूसरा फ़ोन दिया है नया, मतलब कि दूसरा फ़ोन दिया है, पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम थी तो नया दूसरा फ़ोन है। तो पापा कह रहे हैं कि इसमें नंबर ऐड कर दो, क्योंकि उसके नंबर ऐड नहीं हुए थे पहले वाले फ़ोन के, तो बस ऐड ही कर रही हूँ। पापा कह रहे मैं बोलते जाऊँगा नंबर और नाम सेव कर देना। मैंने कहा ठीक है। अब पापा ने क्या क्या मिस कॉल मार दी 3-4 नंबरों पे, कहते मैंने मिस कॉल मार दी है, अब इसमें नाम सेव कर दो इजी हो जाएगा। मैंने कहा पापा मिस कॉल क्यों मारी है, किसी के पास चली जाए कोई सोचेगा कि मिस कॉल मार रहे हो। तो फिर मैंने कहा ऐसे मत करो, आप नंबर बोलो और मैं नाम सेव करती हूँ। तो बस एक फ़ोन पापा को पकड़ा दिया, दूसरा फ़ोन मैंने ले लिया। पापा नंबर बोलते जाएंगे और मैं नंबर ऐड सेव करती जाऊँगी नाम। चाय भी पी रही, चाय के साथ साथ मैंने कहा पापा बैठे बैठे ये आपका ये काम भी हो जाएगा, ये भी कर दूंगी मैं। धीरे बस सब नंबर सेव करूंगी इसमें। वैसे
मतलब ऐसा नहीं है, पापा जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ससुर है। बहुत अच्छे से बोलते हैं, मतलब स्वभाव बहुत ही अच्छा है। बस पापा जी ठीक हो जाए। आराम ही नहीं, मतलब कि आराम का भी मैं क्या बताऊं, 100 में से केवल 30 या 40% ही आराम है। परेशान से रहते हैं बहुत ज़्यादा। कभी बीपी डाउन हो जाता है, कभी शुगर बढ़ जाती है, और नई बीमारी और टीबी की और प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेन तो उसी की दवाइयाँ चल रही हैं, टीबी की। बस जो भी कोई वीडियो देख रहा है, प्लीज़ प्रेयर करना पापा जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्यों, खुद भी बहुत परेशान रहते हैं। मन करता है पापा जी का घूमने का कि घूम आता हूँ बाहर, पर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बाहर मतलब कि घूमने के लिए चले जाए, क्योंकि उठते ही कमजोरी इतनी आ रही है कि चक्कर आने लग जाते हैं। अभियान कहता है कि बाबा चलो घूमने के लिए चलते हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं रहती है। बस पापा जी जल्दी ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं। प्लीज़ प्रेयर करना, प्रार्थना करना भगवान से कि ठीक हो जाए, अच्छे से घूमने फिरने लगे। आप पूरे दिन भी खाट पे जैसे लेटे रहते हैं तो परेशानी हो जाता है इंसान। कोई अच्छा बिच्छा भी इंसान हो तो वो भी परेशानी हो जाता है अगर खाट में लेटा हो पूरे दिन। वीकनेस भी इतनी ज़्यादा है, मन तो खूब करता है घूमने का कि घूम ही आता हूँ, बट शरीर ही साथ नहीं देता, चक्कर वक्कर से आने लग जाते हैं। बस थोड़ी सी यही पापा की जी की तरफ से टेंशन सी रहती है। अब केयर भी बहुत करती हूँ, टाइम टू टाइम खाना सब कुछ, जो भी टाइम पे जो भी चीज़ देनी है वही चीज़ देती हूँ। पर वही होता है ना कि इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी उसका रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है। पूरे दिन जैसे लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ, पापा जी ये खा लो, पापा जी वो खा लो, भूख भी नहीं लगती है एक तो पापा जी को। तो ये है कि इतनी मेहनत कर रही हूँ पापा जी के पीछे कि ठीक हो जाए, वो रिजल्ट नहीं मिल कर आता कि थोड़ा बहुत सही हो जाए, तो थोड़ा बुरा लगता है। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हो। और ऐसे ही मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियो लाती रहूँगी। आगे करवा चौथ की वीडियो भी आएंगी, कहानी की, कथा की, होली की, गणेश जी की कहानी कथा की मैं वीडियो डालूँगी। तो प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।